देखेंगे। तो वो खेल देखने के चक्कर में कैलाश से नारद जी के यहाँ आ गए। अब उनको तो मालूम है कि ये नारद जी हैं, लेकिन बंदर बन गए। अब वो बता भी नहीं रहे हैं, नारद जी को भगवान विष्णु कह करके प्रणाम कर रहे हैं, जय हो भगवान विष्णु। अब नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, कोई भीड़ में से आकर के कहे कि भगवान विष्णु की जय हो, तो नारद जी को लगा कि हमको पहचान गए। अब हम लगता है भगवान विष्णु ही बन के घूम रहे हैं। भगवान विष्णु हमारे परम हितैषी हैं, अपना रूप दे दिया हमको, ऐसा विचार करके अब वहां राज दरबार में किसी एक सिंहासन में जाकर बैठ गए। अब वो राजकुमारी जयमाल लेकर के अपनी सखी सहेलियों के साथ आई। उसने एक चक्कर लगाया रंगभूमि का। अब एक चक्कर में जब नारद जी के गले में जयमाला न पड़ी, तो अगल बगल बैठे वो शंकर जी के गण, उनसे नारद जी पूछते हैं कि भाई ये निकल जाती हैं, क्या ये हमको पहचानती नहीं? कि सारे संसार में हमसे ज्यादा सुंदर अब भला कौन होगा? हम तो ठहरे भगवान विष्णु। तो वो दोनों गण कहें कि देख न पाया होगा, कोई बात नहीं, अब इस बार देखेंगे। आप तो धीरज धरिए, बैठिए, और यदि वो निकल जाएं तो 2 4 6 कुर्सी के आगे वहां सिंहासन में फिर से बिठा। दोनों गण बड़ा आनंद ले रहे हैं, नारद जी की फुल मौज काट रहे हैं। अब उनको भी मालूम नहीं कि ये लोग हंसी उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो भ्रम बैठा है कि हम तो भगवान विष्णु बन गए। आप लोग भी जोर से बोलो जय श्री राम। आनंद आ रहा है ना? हाँ, भगवान की कथाओं में आनंद ही बरसना चाहिए। आप लोग इसका अनर्गल अर्थ मत निकालना, ये भगवान की लीला है। भगवान नारद जी के द्वारा अपने अगले जन्म का एक कारण बनाना चाहते हैं। इसको ऐसे मत समझना कि बाबा जी तो बहक गए, ऐसे मत सोचो। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। तो नारद जी ने देखा कि दरवाजे के पास भगवान विष्णु आ गए। इनके 4 भुजाएं नहीं हैं, 2 भुजाएं हैं, जैसे कोई राजकुमार आया हो। अब विश्व मोहिनी के हाथों जयमाल डलवा करके विश्व मोहिनी को लेकर के चले गए। अब तो भारी कष्ट हो। अब नारद जी के मन में विचार आया कि अगर इन्हीं को आना था तो हमको कहे को विष्णु भगवान बना के भेज दिया। अब वो फिर से दोनों से पूछे गणों से कि सही सही बताओ, क्या हम सच में भगवान विष्णु हैं? बोले हाँ। बोले हम भगवान विष्णु हैं, तो ये जो ले गए ये कौन थे? अब बोले अब क्या बतावें बाबा जी, जब नहीं मानते हो तो झांक करके देख। जल में जैसे ही अपने मुखमंडल को देख तो बंदर का मुख था। अब तो भौंहें चढ़ गई। अभी तो केवल कष्ट भर था, अब तो क्रोध आने लगा। अब तो भगवान विष्णु से बदला लेने की सोचने लगे। भगवान है इसलिए किसी से डरते नहीं है, सामर्थ्यवान है। समुद्र मंथन के समय कौन नहीं चाहता था कि लक्ष्मी जी हमारी हो जाएं? बताओ। लेकिन नहीं, ये पहले ले गए। वहां से मणि निकली समुद्र मंथन में, कौन ले गए? कौस्तुभ मणि, यही तो ले गए भगवान विष्णु। देवताओं के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो बताओ, वृंदा सती ने क्या बिगाड़ा था? छल कर दिया।
जब जहर की बात आई तो बाबा जी को पिला दिया, खुद क्यों नहीं पी लिया? क्योंकि इनको कोई समझाने वाला नहीं है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अब अच्छे घर में बयाना दिया है, अब हम सब सिखा देंगे, या तो श्राप दे देंगे या मर जाएंगे। पूरे संसार में बताओ हमारी हंसी करा दी, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि नारद जी को बंदर बन के और संसार में अपयश कराना पड़ा। ऐसा विचार करते करते जा रहे थे तो भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, वो तो चाहते हैं कि खेल अच्छा और बन जाए। विश्व मोहिनी को ही नहीं, लक्ष्मी देवी को साथ में लेकर वहीं बीच में ही आ गए, और ऊपर से नारद जी से पूछ रहे हैं कि मुनि कहाँ चले विकल की नहीं। अरे मुनि कहाँ विकलता में जा रहे हो? सो नारद जी कहे हम तो भाई आग में जा रहे हैं, गड्ढे में जा रहे हैं, कुएं में जा रहे हैं, प्राण त्यागने जा रहे हैं। तुमने तो अपने मन की कर ली, क्या मिला तुमको? हमें बंदर बना दिया। अरे हो जाने देते विवाह, तुम्हारे पास तो पहले से ही लक्ष्मी देवी जी थी, ये दूसरी भी रख। मैं हाँ राजकुमारी राजकुमारी कह करके रो रहा हूं तो अच्छा लग रहा है ना? अब अगर तुमको रोना पड़े तो? अरे हमने कहा था कि सुंदर बना दो, तुमने हमको बंदर बना दिया। बंदरों से इतना प्यार है तुमको, बंदरों के साथ रहना चाहते हो। जैसे पत्नी के वियोग में आज मैं व्याकुल हो रहा हूं, ऐसे तुमको भी एक दिन व्याकुल होना पड़ेगा। जैसे आज मैं पागलों की तरह यहाँ वहां पेड़ पत्तों से, पौधों से, वन से, लताओं से पूछ रहा कि विश्व मोहिनी को लेकर भगवान किस ओर चले गए, ऐसे तुम भी व्याकुल हो। और जब संसार में कोई भी व्यक्ति तुम्हारी सहायता न करेगा, तब यही बंदर जो तुमने हमको रूप बनाया, यही बंदर तुम्हारी उस दिन सहायता करेंगे। अब भगवान यही तो चाहते थे। तो जैसे ही श्राप दिया तो एक ताली बजा दी, तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी। जब हरि माया दूर निवारी, तो नहीं तहां रमा न राजकुमारी, न विश्व मोहिनी बची, न लक्ष्मी जी बची। अब जब माया दूर चली गई और नारद जी बन गए, बंदर का मुखौटा हट गया, उनकी मति, उनकी बुद्धि बदल गई, दृश्य बदल गया। लेकिन अपने द्वारा जो अभी ये घट गया, ये जो दुर्वचन निकल गए, ये जो श्राप निकल गया, ये थोड़ी वापस हो जाएगा। अब तो वो रोने लगे, वो तो चरणों में गिर गए, प्रभु ये मुझसे क्या हो गया? मृखा होए मम वचन कराला, झूठा हो जाए मेरा श्राप। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान कहते हैं तुम क्यों दुखी होते हो, ये तो सब हमारी इच्छा से ही हुआ है। अब आप तो ठहरे भगवान, आप क्यों ना ऐसा कहेंगे? भक्तों को दोष क्यों देंगे आप? सारा दोष तो आप अपने ऊपर ही लिए ले रहे हैं।
पर मैंने मुख